अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, मैं आपके सामने कुछ बातें रखने की कोशिश करता हूँ उन हजरात के ताल्लुक़ से जो अपने आप को अहले हक़ कहते हैं, बाकी सबको बातिल कहते हैं। हालांकि वो खुद अहले बातिल में से हैं और मैं हवाले के साथ बात करूँगा, बिला दलील बिला हवाले बात नहीं करूँगा। हवाला जो दूंगा उनकी किताबों से, आप इन किताबों को गूगल में लिख करके सर्च करेंगे, वो किताबें PDF की शक्ल में आ जाएंगी। इन्हीं हजरात ने लोड किए हुए हैं ताकि इनकी असलियत आवाम जाने। वहाँ से आप लोड करके उस सफ़ा नंबर को देखें, वहाँ आपको मिल जाएगी। और मेरा मकसद किसी को इज़्ज़ा देना, किसी को तकलीफ़ पहुँचाना नहीं है, बल्कि इस्लाह है। वो भाई अपनी इस्लाह करें और कुरान और हदीस को मजबूती के साथ पकड़ें, अपने अकाबिर के कौल को छोड़ें, अपने अकाबिर के खुद साख्ता किताबों को तर्क करें और लोगों के अंदर अगर फैलाना है तो सही दावत कुरान और हदीस की दावत पहुँचाएँ। फ़जाइल अमाल, फ़जाइल सदक़ात और इस तरीके से कुलियात इमदादिया, ये सारी किताबें इसके अंदर कुफ्रिया और शिरकिया बातें भरी पड़ी हैं। मैं 2-3 हवाले आपके सामने पेश करता हूँ। जो अपने आप को अहले हक़ कहते हैं देवबंदी हजरात, ये हकीकत में जो लोग इस इबारत को मानते हैं कि ये बिल्कुल सही है, इस तरीके से पुकारने में कोई हर्ज नहीं है, वो लोग अहले बातिल में से हैं। मैं सबको नहीं कह रहा, उनको कह रहा हूँ जो इन इबारतों को सही मानते हैं और उसकी दिफा करते हैं। आइए मैं उन्हीं के हवाले से, हाजी इमदादुल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके कहा, अय मेरे मुश्किल कुशा फरियाद है। देखिए कुलियात इमदादिया सफ़ा नंबर 91 पर। अब बताइए कि हाजी इमदादुल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फरमाया, अल्लाह को मुखातब करके नहीं, जबकि अल्लाह तबारक व तआला से मुखातब करके फरमाना चाहिए, मुश्किलों को दूर कराना चाहिए। मुश्किलों को दूर करने वाला सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला है, उसके अलावा कोई मुश्किलों को दूर करने वाला नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वक़ाल रब्बकुम उदूनी अस्तजिब लकुम, सूरह मोमिन आयत नंबर 60 में, कि और मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करता हूँ। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब कर रहे हैं कि अय मेरे मुश्किल कुशा फरियाद है, यानी फरियाद कर रहे हैं किसको? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए। ये सरासर कुफ्रिया और शिरकिया बातें हैं। कुलियात इमदादिया सफ़ा नंबर 91 पर देख सकते हैं, 91 पर। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुश्किल कुशा समझना कुरान की किस आयत से साबित है? जवाब दें देवबंदी हजरात। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुश्किल कुशा समझना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के किस साबित शुदा कौल से साबित है? इमदादुल्लाह ने लिखा, मेरी कश्ती किनारे पर लगाओ या रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। कुलियात इमदादिया सफ़ा नंबर 205 पर देखिए, कुरान मजीद की किस आयत से साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कश्तियों को किनारे पर लगाते हैं? जवाब दें। ये अहले हक़ अपने आप को कहने वाले हकीकत में ये अहले बातिल में से हैं, जो इन इबारतों को सही मानते हैं और लोगों में फैला रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कश्तियों को किनारे लगाते हैं, इनके बकौल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद के लिए, मुश्किलों को दूर करने के लिए सिर्फ एक अल्लाह तबारक व तआला को पुकारा करते थे और तालीम भी यही दिए थे तमाम सहाबा को कि अल्लाह तबारक व तआला ही सबका मददगार है, तुम्हारे तमाम मुश्किलों को दूर करने वाला सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला है। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, यहाँ क्या दावत दी जा रही है लोगों को कि मुश्किलों को दूर करने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और इसी तरह से कश्तियों को किनारे पर लगाने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ये कुफ्रिया शिरकिया अकीदा नहीं है, यही अकीदा तो बरेलियों का भी है। फिर तुम उनको काफिर क्यों कहते हो? और बरेली तुम्हें काफिर इसी एतबार से कहते हैं कि तुम छुपाते हो, वो खुलेआम करते हैं और तुम छुपाते हो, इस बिना पर वो तुम्हें कुफ्र का फतवा तुम्हारे ऊपर लगाते हैं। आइए इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते हैं, तबलीगी निसाब सफ़ा नंबर 791 पर देख सकते हैं, फ़जाइल दरूद सफ़ा नंबर 113 पर देख सकते हैं। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कसरत के साथ दरूद पढ़ता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर उस शख्स की मदद करने के लिए हर उस जगह पर पहुंच जाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। बताइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मदद करने के लिए नहीं पहुँचे। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मदद करने के लिए नहीं पहुँचे। इसी तरह से अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मदद करने के लिए नहीं पहुँचे।
حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدد کرنے کے لیے نہیں پہنچے، اور ان کے تبلیغی جماعت کے ان چلے والوں کے لیے جو کثرت کے ساتھ درود پڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مدد کرنے کے لیے فوراً پہنچ جاتے ہیں۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، یہ کفریہ اور شرکیاں عقیدہ ہے، اور یہی عقیدہ بریلیوں کا ہے۔ پھر دونوں بھائی بھائی ہیں، دیوبندی اور حنفی، دیوبندی اور بریلی دونوں بھائی بھائی ہیں عقیدے میں، عقیدہ دونوں کا ایک ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی تا قیامت مرتے دم تک توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، اور جب اس دنیا سے خاتمہ کرے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے خاتمہ کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔